यार एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, दुनिया का सबसे बड़ा फैशन इवेंट। हर सेलिब्रिटी करोड़ के आउटफिट्स पहने हैं, डायमंड्स हैं, जाइंट गाउन्स हैं, ड्रामा है और एक इंडियन लड़की अराइव करती है जीन्स में। ये जीन्स एक्चुअली पेरिस में 250 घंटे में बनी थी, सिल्क से शनेल ने बनाई थी। और फिर भी पूरे इंटरनेट ने पूछ लिया, ये क्या हुआ। यही है आज की स्टोरी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैशन इवेंट और उसी रात का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी। मेट गाला हर साल मई में न्यूयॉर्क में होता है। ये एक चैरिटी इवेंट है, फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा नाइट। 75,000 to $1 लाख, मतलब रफली 60 to 85 लाख रुपीस सिर्फ अंदर जाने के लिए। इस साल का थीम था फैशन इज आर्ट, मतलब जो भी पहनो वो सिर्फ कपड़ा नहीं होना चाहिए, वो आर्ट होनी चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए। सेलिब्रिटीज लाइक बियोंसे, लिसा फ्रॉम ब्लैकपिंक, निकोल किडमैन और जेफ बेजोस अपनी वाइफ के साथ। ये पहली बार था कि एक टेक बिलियनियर कपल इवेंट का फेस बने। लेकिन ये सब तो साइड नोट है, असली खबर ये है कि इस साल इंडिया का सबसे बड़ा एवर ग्रुप मेट गाला पे था और उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जिसने पूरा इंटरनेट फायर कर दिया। भविता मंडवा हैदराबाद से मॉडल है और इस साल शनेल की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर हैं। हिस्ट्री में पहली बार उनकी स्टोरी एकदम फिल्मी है। 2024 में वो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक सबवे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। नॉर्मल दिन था, जीन्स और टॉप पहने और एक मॉडलिंग एजेंट ने उन्हें वहां डिस्कवर कर लिया। सबवे पर रियल लाइफ सिंड्रेला मोमेंट। उस डिस्कवरी के बाद उनका करियर रॉकेट की तरह उठा और दिसंबर 2024 में उन्होंने हिस्ट्री बनाई। पहली इंडियन मॉडल बनी जिसने शनेल का रनवे ओपन किया। उस शो में वो सिंपल जीन्स में थी एज अ ट्रिब्यूट टू उस सबवे मोमेंट को। अब आते हैं मेट गाला 2026। शनेल का आइडिया था उसी सबवे मोमेंट को रिक्रिएट करो। एक शेयर टॉप और स्ट्रेट लेग पैंट जो बिल्कुल जीन्स के जैसे दिखते थे, लेकिन थे नहीं। वो पैंट कस्टम सिल्क मुस्लिन से बने थे। शनेल के पेरिस अटलियर में 250 घंटे लगे इस ड्रेस को बनाने में। यही एक इल्यूजन, चीज कुछ और है, दिखती कुछ और है, और इंटरनेट ने फुल मेल्ट डाउन किया। फैशन का वॉच डॉग अकाउंट डाइट प्राडा ने डायरेक्ट सवाल पूछा, क्या एक वाइट सुपर मॉडल को भी यही कैजुअल लुक मिलता। लोग पॉइंट कर रहे थे कि मार्गोट रॉबी जो शनेल का ही फेस है, उसने फुल काउटर गाउन पहना था और शनेल की पहली इंडियन एम्बेसडर जो जीन्स में। सीधा बोलूं, ये स्टोरी टेलिंग वाला एक्सक्यूज सुनने में स्वीट लगता है, लेकिन अगर भविता वाइट होती तो क्या शनेल उन्हें $1 लाख के इवेंट पे भी इमोशनल सबवे स्टोरी पहनाता, ये फिर वो फुल काउटर में होती। ये सवाल अनकंफर्टेबल है लेकिन वैलिड है। बबीता खुद ने ब्रिटिश वोग को बताया कि जब उन्होंने स्केच पहली बार देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये उनकी पहली रियल स्टोरी थी जहां से सब शुरू हुआ। और रिजल्ट देखो, बबीता का नाम सबसे ज्यादा लिया गया उस रात, उसका लुक सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ। ये 250 घंटे वाली जीन्स पूरी रात का मोस्ट टॉक्ड अबाउट पीस बन गई। अब इसमें मेरा क्या टेक है, दोनों बातें सच हैं, स्टोरी ब्यूटीफुल है, लेकिन सवाल वैलिड भी है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ अंदर होना नहीं होता, इक्वल ट्रीटमेंट भी होता है। बबीता डिजर्व बोथ, हर स्टोरी और मोमेंट। अब आते हैं उस आदमी पर जो ऑनेस्टली पूरी रात का हाईलाइट था, करण जौहर। पहली बार मेट गाला पे और यार उसने पूरा असाइनमेंट कंप्लीट किया। उन्होंने पहना एक कस्टम मनीष मल्होत्रा क्रिएशन, एक स्ट्रक्चर्ड जैकेट और साथ में एक 6 फुट का हैंड पेंटेड कैप। डिजाइन था लेजेंडरी इंडियन पेंटर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से इंस्पायर्ड। माइथोलॉजिकल मोटिव्स थे। ये लुक 86 दिन में बना था, लगभग 5800 घंटे में इंडियन आर्टिशियन ने काम किया इस पे। और करण जौहर ने WWD को एक बात कही जो जेन्युइनली पावरफुल थी। When I was at a Cannes last year, for the first time, no one said, "Oh my God, you are from India. Bollywood is not my rhyme of another cinema. We are reason." ये सिर्फ फैशन नहीं था, ये था बॉलीवुड का ग्लोबल स्टेटमेंट। इंडियन डिजाइनर्स का नाम वर्ल्ड वाइड हेडलाइंस में था। राजा रवि वर्मा का नाम इंटरनेशनल प्रेस में था। मनीष मल्होत्रा ग्लोबली सेलिब्रेटेड था। इंटरनेट पे कुछ लोग बोले करण जौहर लुक बेटर देन SRK एट मेट। डिबेट होगी,
लेकिन एक बात सब एग्री कर रहे थे, इंडिया ने इस साल डिफरेंटली शो अप किया और करण जौहर सेंटर में थे। अब बात कर लेते हैं ईशा अंबानी के बारे में। गौरव गुप्ता की कस्टम साड़ी लुक था राजा रवि वर्मा की पेंटिंग पद्मिनी से इंस्पायर्ड, और उस ब्लाउज में थे 1800 कैरेट्स के डायमंड्स, इमरल्ड्स, पोल्की और कुंदन 40 आर्टिशियन ने मिल के बनाया। माई पॉइंट ऑफ व्यू स्टनिंग था, हाँ, बट समटाइम्स ये फील्स लाइक पैसा दिखाना ज्यादा, आर्ट कम, लेकिन इंडियन आर्टिशियन का काम वहाँ था और डेट मैटर्स। अनन्या बिरला इस रात की बोल्डेस्ट इंडियन लुक, ऑल ब्लैक ड्रामेटिक काउंटर, डिजाइनर रॉबर्ट वन का, और फेस पे एक मेटेलिक मास्क इंडियन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने बनाया। स्टेनलेस स्टील के किचन यूटेंसिल से स्पून, जो भी हो सकता है भाई, चम्मच, करछी, उन सभी चीजों से सब मिलके एक फ्यूचरिस्टिक आर्मर। फैशन में ये जेन्युइन रिस्क था और इट पेड ऑफ। सुधा रेड्डी मनीष मल्होत्रा के साथ बनाया एक लुक जो था कलमकारी आर्ट और ट्री ऑफ लाइफ से इंस्पायर्ड। ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल क्राफ्ट्समैनशिप, टॉप क्लास सेफ था, लेकिन क्राफ्ट की वजह से मेमोरियल भी। और इस साल का अनएक्सपेक्टेड फ्लैक्स, जयपुर का एक्चुअल महाराजा सवाई पी सिंह और प्रिंसेस गौरी कुमारी वहाँ थे। रियल रॉयल्टी, रियल हेरिटेज, कोई एक्ट नहीं, कोई प्रिटेंड नहीं, दैट्स अ फ्लैक्स। हाँ, मोस्टली WWD वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैशन पब्लिकेशन ने लिखा, इंडिया ऑलमोस्ट गोट द असाइनमेंट बेटर देन एनी अदर कंट्री। करण की कैप, अनन्या का मास्क, ईशा की आर्टिशियन डायमंड्स, रियल महाराजा, ये सब लिटरली वेयरेबल आर्ट था। थीम थी फैशन इज आर्ट, और इंडिया ने उसी को मोस्टली सीरियस लिया। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, इंडिया का पूरा कॉन्टिजेंट बिलियनियर्स फैमिली से थे। 85 लाख की टिकट वहाँ तो वो वहीं अफोर्ड कर सकता है, तो क्या इंडिया का रियल क्रिएटिव टैलेंट, आर्ट एक्टर्स, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स वहाँ कभी अपने मेहनत के दम पे पहुँच पाएंगे? वो दिन जरूर आना चाहिए। तो ये था मेट गाला 2026। बबीता ने जीन्स पहना और पूरी दुनिया को डिबेट करवाया। करण जौहर ने प्रूव किया बॉलीवुड ग्लोबली रिलेवेंट है। ईशा ने 1800 कैरेट पहने। अनन्या ने किचन यूटेंसिल्स का मास्क पहना और एक रियल महाराजा ने स्टेयर्स चढ़े। बबीता के बारे में लास्ट बात, जो लड़की सबवे पे डिस्कवर हुई हो, जिसने जीन्स पहने, जो सबसे ज्यादा ट्रोल हुई, वो सबसे ज्यादा याद की गई, उसका नाम सबसे ज्यादा लिया गया। फैशन में एक ही रूल है, बी अनकंफर्टेबल। शी वॉज बाय द वे। तो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।